तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है वो उसको वापस लिए जाने की जो आंख मिचौली चल रही है उस पर हम आज अवाम की राय लेंगे। निशान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसने जिसको वोट देना होता है ना वो फावे जो है ना जूता इंतखाब क्यों ना हो उसी को देना होता है। आपने फ़लस्तीन की अवाम का भी ये मंशूर देखा होगा कि उन्होंने दीवारों पे पोस्टर लगा के बोला था कि अगर इस वक्त दौरे हुकूमत में इमरान खान होता तो हमारे हक़ के लिए फ़ैसला ज़रूर उठता। ये ड्रामेबाजी हो रही है और क्या होना है, जो निशान जिसका है वही उसको मिलना चाहिए। पहले छीना क्यों था ये बताएं ना, ठीक है, अब वापस दे दिया, यहाँ तो देते ही ना फिर, ठीक है नहीं, बस ये ड्रामेबाजी इमरान खान के साथ कर रहे हैं। ये पूरी आज़ाद हम मुल्क है, आज़ाद शहरी है, किसी को ये हक़ नहीं है कि किसी को दरवाज़ा बंद करके और ख़ुद इलेक्शन लड़े। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन तैमूर दक्खर और आप देख रहे हैं टीवी टुडे डिजिटल। आज हम जिस मौजू पे आवाम की राय लेने आए हैं वो है तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है वो उसको वापस लिए जाने की जो आंख मिचौली चल रही है उस पे हम आज आवाम की राय लेंगे। पीटीआई को बल्ले का निशान वापस दे दिया गया, पहले ले लिया गया फिर वापस दे दिया गया। आपको क्या लगता है ये क्यों किया जा रहा है पीटीआई के साथ? इस चीज़ में हम नहीं जाते, लेकिन हम लोग पीटीआई के साथ ही हैं। ठीक है, क्या वजह है आप क्यों पीटीआई के साथ हैं? क्योंकि हम मुतमिन हैं इमरान खान से। आपका वोट बना हुआ है? वोट बना हुआ है ठीक है, किसको डालेंगे? इमरान खान को। अच्छा, अगर बल्ले का निशान ना हो, उनके पास बल्ले का निशान ना होता तो फिर क्या होता? तो फिर उसके बाद हम खामोश होते, वोट किसी को ना डालते। अगर कोई उम्मीदवार खड़ा होता पीटीआई की बैक लेके, मतलब किसी भी पैनल पे किसी भी उसके ऊपर निशान के साथ, तो अब आपका क्या रद्द-ए-अमल होता? तो हम मुतमिन उसी से थे, उसी को डालते। बाकियों के साथ इतने गुस्से की क्या वजह है? गुस्से की वजह ये है कि हमारे साथ पहले भी हो चुका है ना, जब पहले हमें कोई रिजल्ट या कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई, तो इसी वजह से हम मुतमिन उसी से ही हैं। वो कौन सी ऐसी कोई बात है या कोई पॉलिसी है जिसकी वजह से आप इमरान खान या पीटीआई को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो बता दें। बात तो कोई भी नहीं, लेकिन ये चीज़ है कि हमें कुछ उसने कारनामे करके दिखाए तो हम उसके साथ हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है जो इलेक्शन 8 फरवरी को होने वाले हैं क्या वो मुनसिफाना होंगे या आपको लगता है कि उसमें गड़बड़ हो सकती है? इस चीज़ में हम कुछ नहीं कह सकते, इसमें सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि जो गवर्नमेंट करेगी वो बेहतर करेगी इंशाल्लाह। नहीं, इस पे तो कोई असर नहीं पड़ सकता है। जिसने जो है ना पीटीआई को वोट देना होता है उसने जो है ना बेट और किसी चीज़ को भी नहीं देखना होता है। जिसने तराजू को वोट देना होता है उसने तराजू वगैरह किसी को भी नहीं देगा। निशान से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। असल में ये जो है ना ये दिली मशवरा है, अगर कोई चाहता है ना तो ये दिल से उसको वोट देते हैं, तो उसको निशान का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। निशान का कोई मसला नहीं। अदालतें जो हैं ये क्या वजह है कि खुद कंफ्यूज हैं कि आपको क्या लगता है क्या वजह होगी कि एक अदालत का लदम करार देती है, दूसरी फैसला मुस्तरद कर देती है? ये क्यों बैट का निशान वापस लेके क्या करना चाह रही थी? असल में तो ये तो हमें पता नहीं है पीछे क्या हो रहा है, ये तो किसी को भी पता नहीं होता है। वैसे गेम भी इसको कह सकते हैं, कोई किसी को लेके आता है, कोई किसी को लेकर 2018 में जो है ना भी यही सिस्टम हुआ था, इससे पहले भी यही हुकूमतों में भी यही सिस्टम हुआ था। तो असल में जो है ना निशान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसने जिसको वोट देना होता है ना वो फावे जो है ना जूता इंतखाब क्यों ना हो उसी को देना होता है। मुझे बताएं आपको क्या लगता है कि जो इंतखाबात होने वाले 8 फरवरी को क्या ये मुनसिफाना होंगे? आपको लगता है? ऐसा तो नहीं लग रहा है। ऐसा तो इसलिए नहीं लग रहा है कि आपको सबको पता है कि जो है ना कोई अब पीटीआई के जो बैट का निशान लिया और कोई और निशान दिया फिर उससे दोबारा बहाल कर दिया, तो ये समझ से बाहर है। समझ से बाहर है। चलें, जो उनके एक और चीज़ बड़ी चल रही है, नाम कागजात नामजदगी पहले छीने जाते रहे और आजकल ये चल रहा है कि कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं जो भी पीटीआई के उम्मीदवार आना है। तो फिर इस तरह इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि क्या पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई तादाद रह जाएगी इलेक्शन में? आजकल तो मेरे ख्याल में जो है ना वोटर से ज़्यादा उम्मीदवार बन गई है, वोटर से ज़्यादा उम्मीदवार बन गई है, तो सिस्टम तो उल्टा पुल्टा, सारा सिस्टम उल्टा पुल्टा जा रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये ड्रामेबाजी हो रही है और क्या होना है, जो निशान जिसका है वही उसको मिलना चाहिए। पहले छीना क्यों था ये बताएं ना, ठीक है, अब वापस दे दिया, यहाँ तो देते ही ना फिर, ठीक है नहीं, बस ये ड्रामेबाजी इमरान खान के साथ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आपके मुताबिक ये ड्रामेबाजी करके? पार्टी ख़त्म करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है कि नहीं, ये लोगों को दिखाएंगे ये बल्ले वापस दे दिया है, ये जीता नहीं है, ये उसके साथ ड्रामेबाजी करेंगे बस। बल्ला वापस लेने से क्या आपको लगता है कि पीटीआई ख़त्म हो जाएगी? ये इनके काम है ना, ये तो ड्रामे कर रहे हैं ना, इसलिए भी हम शोषा करेंगे भी। इसको तो हमने आज़ाद कर दिया था, पर उसकी जितनी इंसल्ट की वो क्यों की इसने? बिला वजह की है ना, कोई बात तो नहीं है ना वो इंसल्ट करने के लिए, कोई उस पर सही केस भी निकला। बिल्कुल ठीक। तो ये अब पहले इन्होंने वो शोषा डाया था नाहल करने का, अब वो भी ख़त्म कर दिया, जंगीर तरीन को भी आज़ाद कर दिया, नवाज शरीफ भी तैयार हो गए हैं अब
बस यही है। इंतखाबात बड़े करीब आ गए हैं, कोई 1-1.5 महीना रह गया है। आपके मुताबिक इंतखाबात आपको लगता है शफाफ होंगे? देखें क्या बनता है, अभी तो पता चलेगा ना क्या होंगे। वैसे तो इन्होंने तो ड्रामा करना था, वो तो कर लिया। आप वोट किसको देंगे और क्यों देंगे? हम तरीके लब्बाई को वोट देंगे, ना नून लीग को देंगे ना तरीके इंसाफ को देंगे। तरीके लब्बाई को देंगे, जीते या ना जीते वो हम उनको वोट देंगे। हमारी कोई रीज़न, कोई एक रीज़न भी दे दें। वो नबी अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, ठीक है, यही हमारी रीज़न है, यही हमारा मामला है। और हम किसी के साथ कोई पार्टी नहीं हमारी, ना नून लीग है ना तरीके इंसाफ है। हमारी पार्टी है तो तरीके वो जमाते दावा है। तहरीके इंसाफ को बल्ले का निशान वापस दे दिया गया है। हाँ जी। ये क्या रसाकशी चल रही है आपके नज़र? क्या आंख मचोली है? पहले वापस ले लिया, आज दे दिया, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि हमें जो हमारी जमातों में इतफाक़ बरकत पड़ेगी। ये इंतखाबी निशान देना चाहिए। ये पूरी आज़ाद हम मुल्क है, आज़ाद शहरी हैं। किसी को ये हक़ नहीं है कि किसी को दरवाज़ा बंद करके और ख़ुद इलेक्शन लड़े। ये बहुत अच्छी बात है कि बल्ले को वापस निशान मिल गया। क्यों नहीं हो गया? क्या हमें अपने दारों पे इत्मीनान नहीं है? हमें तो अपने दारों के इत्मीनान है। बाकी रहेगी 19-20, ये हर मुल्क में होती है, लेकिन 2-4 सीटों में होती है कि मुकम्मल सीटों में कभी भी किसी ने। अच्छा, हम आपको इत्मीनान है, हमें इत्मीनान है दारों पे, लेकिन क्या वजह है कि जो भी पार्टी हारती है, आप माजी देख लें, 18 में भी हुआ, 13 में भी हुआ, जो पार्टी हारती है वो कहती है कि पंक्चर लगे हैं। जी, पंक्चर ऐसी सी है, हम इसलिए कहते हैं ये हमें ख़ानदानी मिला हुआ है, क्योंकि प्योर दादा, उसका दादा, उसका दादा, जब से पाकिस्तान बना यही हो रहा है। और कोई भी ये कबूलियत ही नहीं करता, क्योंकि ये इनको छितर पड़ने वाले हैं। अगर इनको जूते पड़े तो ये सारे सही हो जाएं। कोई भी अपनी हार मानने को तैयार। आपको लगता है कि सियासी तरबियत में कमी है? कमी है। अच्छा, तो तरबियत कहाँ होनी चाहिए, कहाँ से शुरू होती है? इनको हाँ जी, इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि कौन सा बुनियादी इदारा आप सजेस्ट करते हैं जहाँ से सियासत की तरबियत मिलनी चाहिए? देखें, 4-5 चीज़ें हैं। जिसकी शादी हो ना, उसको मौलवी के पास कम से कम 15 दिन जाना चाहिए। हमारी तलाक की ये इसमें कम होंगी। ये जो सियासी इदारे हैं इनको भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो बड़े सियासतदान हैं। हमारी है ख़ानदानी मुर्सी, जब ये ख़ानदानी मुर्सी ख़त्म होगी तो फिर हम अक्लमंद बनेंगे। ये इन्होंने क्या किया हुआ है, 2-2 4-4 करोड़ रुपये लेके अपने मज़ारे पाए हुए हैं। वो चाहे जिस पार्टी में भी चले जाएं, वो पार्टी मजबूत हो जाती है। ये कोई भी हमारी अक्ल दानिश नहीं है। अगर वो जिसने पी पार्टी को देना उसने पी पार्टी को देना है, क्योंकि उसका वो मज़ारा जो चेयरमैन है, जो सरदार है, जो बात है, उसने कहना भी इसको वोट देना है, उन्होंने उसको देना है। आपका ताल्लुक इसी हल्के से है? हाँ जी, तकरीबन इस हल्के में। ठीक है, तो आप किसको वोट देंगे और किस बुनियाद पे देंगे ये बताएं? देखें, अगर मैं तरक्की तरफ देखें ना, तरक्की की तरफ देखें तो ये हमने नवाज शरीफ को वोट देंगे। सीधी सी बात है, इसमें कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है कि जिसकी वजह से हमें अपना फैसला तब्दील करना पड़े तो वो भी हम कर लेंगे। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, ना हम किसी को बात करें। ठीक है, आप अगर मंशूर की बुनियाद पे जाएंगे, जो अब मंशूर चल रहे हैं सबका, तो आपको किसका मंशूर सबसे अच्छा लगा है? नहीं, अभी तक किसी का मंशूर आया भी नहीं है। आज बिलावल का थोड़ा सा आया है, वो भी मैंने देखा है, लेकिन उसने कहा मैं 300 यूनिट मुफ्त करूँगा। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ने बड़ा अच्छा मंशूर दिया। उन्होंने कहा कि 300 यूनिट मुफ्त भी देंगे, 50,000 तनख्वाह भी देंगे, और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो है ना, ये दारू, ये हमें इस्तेमाल हमने कई दफ़ा ये चूरन इस्तेमाल कर चुके हैं। ये चूरन हमें नहीं अब बिकेगा। ये तो सभी को नज़र आ रहा है, आवाम को कौन सा पता नहीं, आवाम क्या हुक्मरानों को भी सबको पता है कि ये हो क्या रहा है। इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। ये पीटीआई का बल्ला ले भी लें या ना दें, वोट जिसको पड़ना है वो आवाम को पता है, आवाम के दिलों में वो बसता है। ये बल्ले का निशान आज भी ले लें, कल भी ले लें, लेकिन ये हट धर्मी क्यों कर रहे हैं? भाई बैलेट पेपर से बल्ले का निशान ही हटा दें, और क्या करेंगे? ये हटा के भी देख लें। हुकूमत बनवाएगा कौन बनाएगी? अवाम बनाएगी। ये अवाम का फैसला होगा कि हुक्मरान कौन होगा। हमें तो नहीं लगता ये शफाफ हो। जो ये इन दिनों में ये चल गया है, ये आज टेनोर चला हुआ है, सबको पता है क्या होने वाला है और क्या होगा। ये फैसला हो चुका है, हमें पता है, हमारी ऊपर तक बात हो चुकी है, ये भी सुन चुके हैं सब, ये बातें हो चुकी हैं।
साफ़ शफाफ इलेक्शन होना यहाँ पाकिस्तान में कोई अभी तक कोई नहीं लग रहा कि साफ़ शफाफ इलेक्शन होगा। ये आवाम की राय चुनी जाएगी। यहाँ आवाम तो चुनती है, लेकिन आवाम का जो पैगाम होता है आवाम की राय पे कौन बैठाता है? अच्छा, अगर आवाम राय दे देती है किसी एक पार्टी के हक में, लेट्स से पीटीआई के हक में, लेकिन नतीजा मुख्तलिफ आ जाता है, तो फिर ऐसे इंतखाबात का क्या फ़ायदा है? इंतखाबात का फ़ायदा तो सर यही है, इंतखाबात नहीं हो रहा, ये सिर्फ अपनी मर्ज़ी का वो कहता है नमूना बिठाने की कोशिश की जा रही है। अपनी मर्ज़ी का बंदा बिठाएं, बस जो हमारे इशारों पे नाचता रहे। यहाँ उम्मत मुसलमान को पता है कि अब उम्मत मुसलमान भी ये बोलती है। आपने फ़लस्तीन की आवाम का भी ये मंशूर देखा होगा कि उन्होंने दीवारों पे पोस्टर लगा के बोला था कि अगर इस वक्त दौरे हुकूमत में इमरान खान होता तो हमारे हक़ के लिए फ़ैसला ज़रूर उठता। हमें इस्लाम और इस्लामियती उम्मा को देखकर, मुस्लिम उम्मा को देखकर हमें चाहिए कि हमारे हक़ और हमारे दीन और मसलक के लिए, मुसलमानों के लिए इस वक्त कौन बेहतर है? ये यहूदों सारा हमें नहीं चाहिए। हमें पाकिस्तान के लिए मुखलस और पुरअमन और मुल्क चाहिए, और एक काबिल एतबार हमें लीडर और कैंडिडेट चाहिए जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, हमारा वक़ार आलमी दुनिया में करे, और उम्मत मुसलमान के फारम पे जाके वो बोले कि नहीं मैं हूँ उम्मत मुसलमान का लीडर, और वो है, और वो सब ये जानते हैं। ये बल्ले से कुछ नहीं होगा, ये छीन भी ले तो इंशाल्लाह जीत जिसकी है वो होगी, बाकी अल्लाह पे रखें। पूरे पाकिस्तान को मुबारक देता हूँ कि ये एक अच्छा फ़ैसला आया, जिसका उनको हक़ था, पीटीआई को उसका हक़ वापस मिला। ये जो सा पहले उन्होंने फ़ैसला दिया था, वो इलेक्शन कमीशन ने दिया था, वो फ़ैसला बिल्कुल गलत था, सरासर गलत था। किसी का भी इंटर पार्टी इलेक्शन का किसी का जिक्र नहीं है। अगर जिक्र किया सिर्फ इनका किया, और जो पार्टी इलेक्शन करवाती है, बाकी तो कोई करवाते नहीं, ये सबको पता है। इस लिहाज से जो ये फ़ैसला आया है पेशावर हाई कोर्ट का, इसकी हम बहुत ज़्यादा हमायत करते हैं, और जो सा इलेक्शन कमीशन था उसके बहुत ज़्यादा मुखालफत करते हैं। इलेक्शन तो अब आएगा तो वक्त पता चलेगा, मगर इस दफ़ा आवाम जो सी है ना, वो इंशाअल्लाह अपने वोट की हिफाजत करेगी। इससे ज़्यादा मैं कोई मायूस नहीं हूँ। इंशाअल्लाह वोट का इतना ज़्यादा फ़र्क होगा कि कोई जो से मुखालफ है ना, जो ये करते हैं जो भी हैं, वो इस दफ़ा कुछ नहीं कर सकेंगे। आपने सुना आवाम का कहना था कि चाहे इंतखाबी निशान मौजूद रहे या ले लिया जाए, फ़ैसला वही होगा जो सबने सोच रखा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके हमें ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।